नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। क्योंकि दलगत चुनाव नहीं होना है, इसके बावजूद पार्टी समर्थित उम्मीदवार तो होंगे। और कल हम आपने धनबाद नगर निगम क्षेत्र में क्या सिनारियो बन रहा है वो तस्वीर दिखाई थी। अब आज हम आपको बुंडू की खबर बताने वाले हैं। बुंडू में देखिए, पंचायत क्षेत्र के लिए जो चुनाव होने हैं, यहाँ पर बुंडू पंचायत क्षेत्र में 13 वार्ड है और इसके लिए मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इस लिहाज से होने वाला है क्योंकि देखिए, भले ही दलगत चुनाव ना हो, लेकिन पार्टी समर्थित उम्मीदवार होंगे। लेकिन यहाँ पार्टी समर्थित उम्मीदवार कौन-कौन होंगे? क्या मुकाबला यहाँ बीजेपी वर्सेस आजसू होगा, आजसू वर्सेस जेएमएम होगा, जेएमएम वर्सेस कांग्रेस होगा, या वर्सेस जेएलके? यानी अगर पार्टी समर्थित उम्मीदवार भी होते हैं, तो क्या सब आपस में ही मुकाबला करेंगे? क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ जब हर पार्टी अपने तरीके से अपने समर्थित उम्मीदवार को उतारने का फैसला कर चुकी है, तो यहाँ पर जो गठबंधन है पार्टियों के बीच, उनके दांवों की पोल खुलेगी। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है और इसी लिहाज से आप देखिए, रांची और धनबाद तो हॉट सीट है ही, लेकिन बुंडू में क्या कुछ रहने वाला है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। हमारे सहयोगी दिनेश हजाम इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे बुंडू से, उनके पास चलते हैं। दिनेश, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है इस बार बुंडू में। कौन किसके सामने होगा? क्या बीजेपी के सामने आजसू उम्मीदवार होगा, जेएमएम के सामने कांग्रेस उम्मीदवार होगा, या इन सबके सामने जेएलकेएम होगा? कौन होगा? क्योंकि देखिए, पार्टी का नाम तो नहीं आएगा, लेकिन पार्टी समर्थित उम्मीदवार तो होंगे। फिर कौन किसके सामने किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा होगा? जी, मैं बता दूं कि ये नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसको लेके सभी पार्टी अपने अपनी तैयारी कर रहे हैं। सभी पार्टी लेवल का सैंपल में चुनाव नहीं होगी, लेकिन बात है कि पार्टी समर्पित जिसमें सभी जिस अपने अपने दल पे जो जेएमएम हुआ, आजसू हुआ या बीजेपी हुआ या जेएलकेएम, यहाँ जो अध्यक्ष की चुनाव होगी उसमें सभी लोग अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं और सभी लोग अपना पसंदीदा अध्यक्ष चाह रहे हैं। जैसे कि जेएमएम भी चाह रहे हैं कि अपना पसंदीदा अध्यक्ष हो, बीजेपी भी चाह रही है कि अपना पसंदीदा अध्यक्ष हो, ऐसे ही आजसू भी चाह रही है कि अपना पसंदीदा अध्यक्ष हो। जेएलकेएम भी नया एंट्री किया है इस बार, जेएलकेएम का भी दावा है कि उन लोग भी इस बार अध्यक्ष की चुनाव लड़ेंगे यहाँ से बुंडू नगर पंचायत से। इस तरह के सभी पार्टी लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने अध्यक्ष के लिए दावा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर किनके बीच क्या टक्कर होती है। ये तो बात की बात है, लेकिन अब सबसे पहले तो अभी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन सभी पार्टी अपने अपने तैयारी में जुट गए हैं। बिल्कुल दिनेश, लेकिन ये सबसे दिलचस्प तो यही देखना होगा कि चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, गठबंधन तो है। अब बीजेपी आजसू का गठबंधन है, उधर देखिए जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है। हालांकि जेएलकेएम इन सबसे अलग है, लेकिन यहाँ पर अब ये जो गठबंधन है, इनसे भी दांवों की पोल खुलेगी क्योंकि हर पार्टी समर्थित उम्मीदवार खुद वहां पर चुनाव लड़ना चाहता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर गठबंधन के दावों की भी तो पोल खुलेगी यहाँ पर, क्योंकि नगर पंचायत के लिए ये सभी यहाँ पर खड़े होना चाहते हैं, सभी उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो इन गठबंधन के दावों की भी कलई खुलेगी इस चुनाव में। जी, ये है कि गठबंधन तो है ही है। आजसू बीजेपी की गठबंधन है और जेएमएम और कांग्रेस की भी गठबंधन है। बात रही है कि जेएलकेएम की बात है, जेएलकेएम तो किसी से गठबंधन नहीं है, लेकिन बट है कि आप होती क्या है, देखिए अब बीजेपी पहले यहाँ बीजेपी अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो बीजेपी के अध्यक्ष है अभी जो थे वर्तमान में। अब अभी आजसू अपने दावेदारी कर रही है कि हम अपना अध्यक्ष के लिए हम अपना कैंडिडेट देंगे यहाँ से। बीजेपी अपने दावा कर रही है कि हम भी कैंडिडेट देंगे, जेएमएम भी अपने दावा कर रही है, जेएलकेएम भी कर रही है। आखिर गठबंधन लोग यहाँ निभा रहे हैं पंचायत नगर निकाय चुनाव में या गठबंधन नहीं निभा रहे हैं, अब तो देखना ये तो दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से बुंडू का नगर निकाय चुनाव जो है, जिस चुनाव को लेके सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से जो तैयारी कर रही है, ये काफी मरे कि यहाँ की जो चुनाव की जो माहौल है, जो चुनाव की जो स्थिति है, अभी जैसे ही घोषणा हुई है उसके बाद से सभी लोग रेस में है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, कितने लोग कौन कौन कैंडिडेट को देते हैं, कैंडिडेट कौन कौन होते हैं, कैसा चेहरा होता है और बुंडू में किस तरह से वो माने यहाँ के मुद्दा को लेके चुनाव पे आएंगे वो अभी देखना ये दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और अगर वहां मुद्दों की बात की जाए अगर दिनेश,
तो वहां बुंडू नगर पंचायत में कौन-कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहने वाले हैं इस बार? देखिए, बुंडू नगर पंचायत की बात करें मैं तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी एक समस्या यहाँ है कि लोगों को यहाँ जो एक तालाब है, जिस बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है, जिस तालाब बहुत पुराना है, जिससे 100 एकड़ जमीन पे फैला हुआ है, जिस तालाब की साफ सफाई सबसे बड़ी मुद्दा है। साफ सफाई नहीं हुआ, वहाँ यदि एक पार्क बन जाता बहुत अच्छा रहता, बुंडू नगर निगम के लिए बहुत ही अच्छा जगह होता। दूसरी बात है यहाँ की बस स्टैंड, अभी तक बस स्टैंड बुंडू में उस तरह का नहीं है, जहाँ की बस स्टैंड का टेंडर तो होती है बार बार, इस बार भी टेंडर हुई है, लेकिन बस स्टैंड अभी तक नहीं है। बस स्टैंड में शौचालय जो है, शौचालय खुला नहीं रहता है, लोगों को परेशानी होती है, महिला को भी परेशानी होती है, लोग कहाँ दूर दराज से आते हैं, उसके लिए परेशानी होती है। तीसरी एक बात है कि नगर निगम में जो मुद्दा है, जो कि सफाई को लेके भी घर घर में जाके जो सफाई होती है, लेकिन सफाई का भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। इसी होल्डिंग टेस्ट की बात करें आप, होल्डिंग टेस्ट जमीन में भी लिया जाता है यहाँ, जबकि इसको लेके आपका तालाब को लेके या बस स्टैंड को लेके या होल्डिंग टेस्ट को लेके या जो पानी जो सप्लाई पानी घर घर तक पहुंचती है, इस सप्लाई पानी सही सलामत लोगों को नहीं दिया जाता है। इसको लेके लगातार देखा गया था कि आजसू पार्टी की ओर से जो आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा द्वारा लगातार इस पर आंदोलन भी किया गया था, और उन्होंने तालाब में रात भर पानी के अंदर में बैठ के उन्होंने धरना भी दिया था। जिसके बाद भी अभी तक बुंडू तालाब को सुंदरीकरण का नाम से जो किया गया था कि इसमें 4 करोड़ कुछ लाख का इसमें फंड था, इस फंड का उपयोग तो किया गया, लेकिन काम भी हुई, लेकिन जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था वो डेवलप हुआ नहीं। दूसरी बात है कि पानी की समस्या, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, इसको लेके भी पानी के लिए लोगों को बुंडू नगर निगम में काफी परेशानी होता है। बुंडू नगर निगम पानी का जिस तरह से समस्या होती है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। जी इस पिछली बार के चुनाव का देखें अगर दिनेश, तो मतलब पार्टियों का तो आप कहें पार्टी समर्थित उम्मीदवार ही होते हैं, तो किनका दबदबा रहा और अब वो फिर से चुनाव में अगर आना चाहते हैं, क्योंकि जो मुद्दे आप बता रहे हैं उस लिहाज से जो वोटर्स है उनके लिए भी अब एक सामने ये होगा कि भाई कौन उम्मीदवार आते हैं चुनकर, कौन उनकी समस्याएं सुनेगा। तो पिछली बार का माहौल कैसा था और इस बार कैसा आपको लग रहा है अंदाजा कि चुनावी मुद्दे कितने ज्यादा रहने, कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहने वाले हैं? जिस तरह से मुद्दा है बुंडू नगर निगम में, नगर निगम क्षेत्र में जो है, नगर निगम क्षेत्र में जिस तरह से होना चाहिए, आखिर कहीं न कहीं उस चीज को नहीं देखा जा रहा है। अभी तक पिछले बार भी चुनाव हुई थी और इस बार भी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बुंडू नगर निगम में जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का लोगों को यहाँ फायदा नहीं मिल रहा है। भले नगर निगम क्षेत्र है, लेकिन आप जगह जगह पे नगर निगम में घूमिएगा तो आपको बहुत सारा चीज देखने को मिलता है कि जगह जगह में कचरा फैला हुआ रहता है, लेकिन नगर निगम की टीम सही सलामत उस पर काम नहीं करती है। बहुत सारे का यह समस्या है, जो मैंने बताया लगातार कि अब तो तालाब की समस्या है, पानी के लिए समस्या है। एक काशी नदी में पानी रोकने के लिए एक नगर निगम का एक व्यवस्था था, लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया गया है। कहीं कहीं लोग जेसीबी लगा के पानी टेक के उसको पानी को सप्लाई करते हैं, लेकिन इस पूरा तो समाधान नहीं है ही। और बहुत तरह का इस तरह का नगर निगम क्षेत्र में मुद्दा है, जिसको लेके अब प्रत्याशी इस बार आएंगे, अब किस मुद्दे को लेके इस बार चुनाव मैदान में आएंगे। और यहाँ के जो अध्यक्ष का पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जिस पद में जो लोग आएंगे, जो भी प्रत्याशी आएंगे, जो भी पार्टी के प्रत्याशी आएंगे, आखिर कौन कौन मुद्दे को लेके आएंगे और क्या समाधान होगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो देखना होगा कि किसे इस बार मौका मिलता है, क्या पार्टीवार या फिर पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार होंगे वो किसे मौका देते हैं। और अगर मौका अलग अलग पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को मिलता है तो फिर तो सारे गठबंधन की जो दावे हैं, गठबंधन के दावे, उनकी पोल खुलेगी ही खुलेगी। इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या गठबंधन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जो पार्टियां गठबंधन में राज्य में बतौर सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं, क्या यहाँ भी वो मिलकर सब एक उम्मीदवार देते हैं या फिर अलग अलग उम्मीदवार नजर आते हैं। और अगर अलग अलग उम्मीदवार नजर आएंगे तो फिर ये चुनौती सिर्फ पार्टियों के लिए ही नहीं होगी, गठबंधन और दलों के लिए ही नहीं होगी, बल्कि वहां की जनता के लिए भी होगी कि आखिर किसे चुना जाए और कौन उम्मीदवार होगा जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बुंडू निकाय चुनाव में देखिए इस बार सियासी घमासान खूब जोरदार देखने को मिल सकती है। नगर पंचायत में इस बार दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार देखिए क्या गठबंधन के दावे जो हैं वो खरे उतरेंगे या फिर गठबंधन के दावों की पोल खुलेगी, क्योंकि इस बार हर पार्टी अपने अपने तौर से अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। और अगर पार्टी अपने अपने तरफ से उम्मीदवार देती है
तो फिर ये घमासान बहुत दिलचस्प रहने वाला है। देखिए आगे आगे नॉमिनेशन तक इंतजार करिए कि कौन कौन नामांकन दाखिल करते हैं और फिर चुनावी मैदान में कौन ताल ठोकते नजर आते हैं। नमस्कार, जोहार।